गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर ऑन अभ्यास सीरीज, दैट इज अभ्यास 2025 विच इज ऑन पेपर 1 पार्ट बी. पार्ट बी is geography, which consists of Indian geography, MP geography and disaster management and some other topics. ठीक है, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अप्रोच ऑफ पेपर 1 पार्ट ए, दैट इज हिस्ट्री. हमने उस क्लास में थोड़ा हिस्ट्री का डिस्कस किया था, मेनली इंडियन हिस्ट्री. एमपी का जो सेक्शन है हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव से विल डिस्कस ऑन द लेटर क्लास, but in today's class we'll try to discuss about the approach of paper 1 part B geography. What is the approach of geography, how to write the questions of geography paper, and how to handle the question which are not practiced during the time of your preparation. ठीक है, so start करते हैं हमारा first question from 2 marker, then 7 marker and 10 marker. ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिए, ज्योग्राफी के पेपर में एक अप्रोच जो आपको फॉलो करनी है सबसे पहले, बिकॉज इट इज अ ज्योग्राफी पेपर. ओके, लेट मी, बिकॉज इट इज अ ज्योग्राफी पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्योग्राफी के पेपर में आपको मिलेगी कि यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर आंसर राइटिंग, आंसर्स प्लस डायग्राम. ठीक है, क्यों? बिकॉज ज्योग्राफी में आपका प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन द मैप्स एंड डायग्राम्स, स्पेशली डायग्राम्स रेफर्स टू द मैप्स. ठीक है, और डायग्राम्स अगर इफ वी डोंट हैव द प्रॉपर सिलेबस ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी इन विच यू हैव टू मेक द डायग्राम्स ऑफ सम प्रॉपरली, जैसे प्लेन्स या प्लेट्यूज, इन सब के डायग्राम्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इस पेपर में आपको मैप्स, जो अभी का जो पेपर है उसमें आपको मैप की जो चीजें हैं उसके लिए फोकस करना पड़ेगा आपके डायग्राम्स पे. ठीक है, सो ज्योग्राफी के पेपर में आपको आंसर्स तो प्रॉपरली इन राइटिंग लिखना ही लिखना है, डायग्राम्स और स्पेशली जो मैप वर्क का है उसका यूज जरूर करना है. ठीक है, अब मैप में क्या चीजें हैं, आप 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर, जैसे कि हम लोगों ने अभी जैसे हिस्ट्री के पेपर में, आई होप मैंने आपको बताया होगा कि इट इज नॉट नेसेसरी टू inputs your presentation during 2 marker, but it is necessary if the question demands the map representation is required in this paper. Okay, so let's discuss with an example about this. Okay, which question is mention the states of black soil in India and its area. ठीक है, these are very easy questions. आपने जितना देखा होगा कि जो हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर होता है उसमें हमें लगता है कि हिस्ट्री हमको पहला अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि वैसे तो अभी तक की जो लास्ट ईयर्स की जितनी हम लोगों ने देखी है, हमेशा ज्योग्राफी का पेपर इज इजी एज कंपेयर टू द हिस्ट्री पेपर. ठीक है, इट्स दिस जो क्वेश्चंस आते हैं ज्योग्राफी में मोस्टली क्या होते हैं, आपको बनते हैं और ऑन द सिलेबस होते हैं, इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री की तरह अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस नहीं आते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू टू complete or attempt the geography paper, then switch towards the history paper. बट मेन प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट के साथ क्या आती है ज्योग्राफी के पेपर में, आपके टाइम को लेके बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मैपिंग करनी होती है. ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप में, जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो या घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैप्स एट योर होम, सो दैट आपको वहाँ पर इंडिया का मैप और एमपी के मैप बनाने में दिक्कत ना आए. ठीक है, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन से मैप्स की ज़रूरत है, सिर्फ एक इंडिया का और एक एमपी के मैप की ज़रूरत है. ठीक है, डन. तो स्टार्ट करते हैं पहले उससे. अब ये क्वेश्चन क्या आया, सिंपल से आपको पूछा एरियाज ऑफ अ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल का जो एरिया है जितना पूछा है उतना बताना है. सिंपल सा, जैसे कि आपने छोटा सा लिख दिया टोटल एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल. पूरी बात यहाँ पर हमें क्या करनी है, ब्लैक सॉइल के एरिया पे करनी है. दिस इज द फैक्ट. ठीक है, इन्होंने पूछा था स्टेट्स, लेकिन हमने स्टेट में एक फैक्ट और ऐड कर दिया, उसका परसेंटेज आपको याद हो तो आप बिल्कुल लिखिए, आपका वेटेज एक एक्स्ट्रा मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट सिंपल, आपने एक प्रेजेंटेशन पे जितने स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देयर आर 4 स्टेट्स विच हैव ब्लैक सॉइल, दीज आर ये. ठीक है, ये भी कर सकते हैं. अब 4 स्टेट्स, एक वर्ड उन्होंने क्या बोला है, मेंशन द स्टेट्स. अगर उन्होंने पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स विच कंसिस्ट ऑफ ब्लैक सॉइल, तो आपके लिए नंबर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था. बट उन्होंने क्या पूछा, मेंशन द स्टेट्स, तो मतलब आपको मोस्टली स्टेट्स को मेंशन करना इंपॉर्टेंट रहेगा. दिस इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट यू हैव एडेड.
ठीक है, तो इसको आप ऐड नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मार्क्स कट होगा, लेकिन यस अगर इन स्टेट्स को आपने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करा तो इट इज हाई चांस कि आपका हाफ मार्क्स या 0.5 मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो दिस इज द चेरी ऑन द केक एंड दिस इज द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर एक इंडिया का मैप बनाइए। ठीक है, पूरा मैंने भी स्टेट्स यहाँ पर डिनोट नहीं करे हैं, बट कोशिश करिए फटाक से एक मैप बनाइए। जितने भी स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स तो है नहीं, छोटा अपना अपना एमपी बना दिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सारी चीजें बनाई, छोटा छोटा कर दिया। अब यहाँ पर आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने एमपी लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ठीक है, एवरीबडी नो व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एवरी स्टेट। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का एमएच है, तो इट इज वेरी कॉमन। इसको किसी साइन के फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, आपने इसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया है। तो ओवरऑल एक आइडियल आंसर शुड बी लाइक दिस, बिकॉज आपको स्टेट पूछा है, आप अगर मैप में दिखा दोगे तो इट वुड बी मोर क्या करना चाहिए, प्रेजेंटेबल, या आपकी नॉलेज को और प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेकंड आता है, ये था प्रॉपर मेंशन करना है, आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो आप इसको डील करके इस टाइप से आपने एक्स्ट्रा डील करा है। नेक्स्ट क्या पूछा है, एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेनेशन बेस पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जितने डायमेंशन से रिलेटेड पता है, यू हैव टू मेंशन द डायमेंशंस। ठीक है, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अब ये एक्सप्लेनेशन किसका आ रहा है, एक लोकेशन बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बीना रिफाइनरी, अब किसी की लोकेशन है, अब वो लोकेशन के बाद कुछ उसकी स्पेशलिटी भी होगी। ठीक है, तो इट इज एन ओपन बेस्ड क्वेश्चन, आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला है, तो आपके पास जितने डायमेंशंस हैं आप उससे रिलेटेड मिनिमम 3 डायमेंशंस शुड बी कवर्ड इन योर एक्सप्लेनेशन टाइम। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लेकर आए, बीना रिफाइनरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड राइट द लोकेशन बीना सागर एमपी, ओनली ऑयल रिफाइनरी ऑफ एमपी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट डाला है। ठीक, फिर ओन एंड ऑपरेटेड बाय भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक, सेकेंड फैक्ट, सब्सिडरी ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स एनवायरमेंटली कंप्लायंट फ्यूल्स ऑफ BS6 ग्रेड। ठीक, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन आ रहा है, कुछ और पॉइंट्स आ रहा है, कुछ और कंटेंट आ रहा है, तो यू कैन राइट दीज कंटेंट्स, क्योंकि ओपन एंडेड का बीना रिफाइनरी का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली यू नो दैट कि दिस बीना रिफाइनरी इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इट हैज सम इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी, तो सिंपल सी बात है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो सबसे पहले उसकी लोकेशन बताइए, उसके बाद वो क्यों फेमस है, उससे क्या फायदा हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, या करंट में उससे रिलेटेड कुछ चीज हुई है। जैसे कि अगर आपको एक बार 2019-20 के टाइम में विशाखापट्टनम में देयर इज अ गैस लीकेज, ठीक है, उसके बेस पर अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों आया था, बिकॉज दैट लोकेशन और दैट प्लेस वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, एंड यू हैव टू राइट द पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द करंट एट दैट टाइम। तो अब विशाखापट्टनम के बारे में, पोर्ट के बारे में, जो भी कंपनी का नाम आया था, आप उसके बारे में सब लिखते, लेकिन अगर ये गैस लीकेज के बारे में नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा रहते, बिकॉज दिस दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट देयर वाज अ इंसिडेंट रिलेटेड टू दैट प्लांट। ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज आ रही है ज्योग्राफी में, स्पेशली अगर आप बहुत सारी चीजें, हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट, वेजिटेशन, क्लाइमेट्स, रेनफॉल, ईच एंड एवरीथिंग्स वी आर रीडिंग, रिवर्स वी आर रीडिंग, देयर आर हाई चांसेस कि आप करंट अफेयर्स में अगर उससे कुछ रिलेटेड चीजें हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल सा क्वेश्चन था, मेथड्स पूछा है, चुपचाप से कोई भी तरीके से आपको मेथड्स बताना है। ठीक है, जितने मेथड बताते 3, 4, 5 जितने मेथड्स है, डिपेंड अपॉन योर नॉलेज जितना है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा है, बट कोशिश हमें करेंगे, इफ देयर इज अ 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू राइट मिनिमम 2 to 3 पॉइंट्स, स्पेशली 3 पॉइंट्स, 2 मार्क्स हैं, बट 3 पॉइंट्स लिखना चाहिए। ठीक है, रूफटॉप कलेक्शन, सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पिट, ट्रेंचेस एंड चेक डैम्स। ठीक है, कहाँ पर पूछा था, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज पे पूछा था, तो हमें वही मेथड्स बताने हैं जो रूरल एरियाज में। हमेशा याद रखना कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है, स्टेट द मेथड फॉर रूरल एरियाज, जनरलाइज आंसर नहीं लिखेंगे। जनरलाइज आंसर लिखने की कंडीशंस तब होती जब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर आपको स्पेशली रूरल एरियाज के कॉन्सेप्ट में नहीं पता है तो आप कोई और भी मेथड्स लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या रहते, रूरल एरियाज वाले मेथड पे फोकस करना था।
ठीक है। अब अगर अर्बन एरियाज आते तो अर्बन एरियाज के दूसरे मेथड्स हो सकते थे, दूसरे वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स होते हैं अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में मैकेनाइजेशन के बेस पे हम कई वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स करते हैं, ठीक है। लेकिन रूरल एरियाज में क्या, सरफेस रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मेनली यही मेथड है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, पिट ट्रेंचेस और चेक डैम्स वाला ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अर्बन एरियाज में काउंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली टू दी रूरल एरियाज, ठीक। नेक्स्ट, विच आर द एरियाज ऑफ आयरन और डिपॉजिट्स इन एमपी, ठीक है। फिर क्वेश्चन जैसे कि हमारा ब्लैक सॉइल का आया था, सिमिलर बेस पे क्वेश्चन क्या है, एरियाज ऑफ आयरन और डिपॉजिट, ठीक है। कोई भी आपका जो डिपॉजिट वाला एरिया का क्वेश्चन है, हमें उसमें ज्यादा फैक्ट्स में नहीं पढ़ना है कि अब जैसे मैंने यहाँ लिखा जबलपुर बैतूल ग्वालियर, किसमें कितना परसेंटेज है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ, अगर आपको इससे एक चीज आप ऐड सकते थे कि मैक्सिमम आयरन और कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, ये वाला आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सेम सिमिलर विद द ब्लैक सॉइल मैक्सिमम एरिया, अगर हम एरिया लिखते हैं जैसे कि अगर ब्लैक सॉइल वाले में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो मैक्स टोटल एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल इतना, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्लैक सॉइल कहाँ पर है आपके, ये आपका होमवर्क है, आप इसमें लिखिए। फिर इसमें भी किस में लिख सकते हैं, मैक्सिमम एरिया ऑफ आयरन और किस एरिया से मैक्सिमम आयरन और प्रोडक्शन होता है, या विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द आयरन और प्रोडक्शन इन एमपी, इसको आप एक्स्ट्रा में मेंशन कर सकते हैं। बट विच आर द एरियाज ऑफ आयरन और, चुपचाप से एरियाज लिखिए और इनका रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ कर सकते हैं, अपने मैप में कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। आप जबलपुर मेंशन कर सकते हैं, बैतूल मेंशन कर सकते हैं, ग्वालियर वाला रीजन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर खरगोन हो गया, मंदसौर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, इस टाइप के रीजन आप प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करके डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं करा, लेकिन हाँ एक और चीज ध्यान रखना, जब भी आप मैप बनाएं प्रॉपर बॉक्स फॉर्म में आपका मैप होना चाहिए, ठीक है। बॉक्स फॉर्म में मैप क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंटेंट है और प्लस जो डायग्राम की हम लेबलिंग करते हैं, दैट शुड नॉट बी मिक्सड अप, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपको जो भी लेबलिंग करनी है, डिस्ट्रिक्ट्स दिखानी है, कोई भी चीज दिखानी है, प्रॉपर बॉक्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन दिख रही है, ये लिखा है, ये यहाँ देख लीजिए। तो एग्जामिनर के लिए आपके लिए एक प्रॉपर इमेज बनाना कि आपके माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि दीज आर द रीजंस एंड दीज आर द रीजंस व्हिच आर डिस्प्ले। तो ज्योग्राफी के पेपर में कंटेंट से ज्यादा मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके मार्क्स वैसे ही बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे, ठीक है। सो क्या लिखा है, मेनली इन जबलपुर बैतूल ग्वालियर, ठीक है, और माइनर इन खरगोन मंदसौर नरसिंहपुर रायसेन राजगढ़ सागर, ठीक है। आयरन रिपोर्ट्स पूछा था, किस प्रकार का आयरन होता है, कैसा आयरन होता है, ओवरऑल हम इस पर कोई बात नहीं करी। आप मैक्सिमम वाली बात लिख सकते थे यहाँ पर एक लाइन में, एमपी की रैंक लिख सकते थे, अगर आपको इस चीज में पता है तो दोनों चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एमपी की रैंक क्या है आयरन ओर में, और विच एरिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या कौन से एरिया में सबसे ज्यादा आयरन और डिपॉजिट होते हैं इन एमपी रीजन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एमपी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, मेरा सिर्फ बताने का आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि हाउ टू मैनेज दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितना लिखना है, जितना पूछा है उतना फैक्ट्स लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे क्या पूछा है इसमें, एग्रोबेज इंडस्ट्रीज पूछा है, एग्रोबेज इंडस्ट्रीज के सीधे नाम बताए और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता थे मुझे, या फिर मैं डालना चाहती थी आई हैव स्पेस, तो आई मेंशन दिस स्पेस। क्या है, फूड प्रोसेसिंग 8 फूड पार्क्स, शुगर इंडस्ट्री फर्स्ट बरलाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैक्सिमम इन इंदौर, पीएम मित्र का वी आर डूइंग वर्क ऑन पीएम मित्र रिलेटेड टू टेक्सटाइल, इट इज इन धार, ठीक है। ऑयल सीड इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स लीड इन प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यू टू इट्स, इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया चीजें, ऑयल सीड इंडस्ट्री में ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है उसमें एमपी लीड करता है, उस बेस पे शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट लिखा गया है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आया तो ड्यू टू इट्स लीड इन प्रोडक्शन ऑयल सीड इंडस्ट्रीज आर दैट्स व्हाई डेवलपिंग इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सो यू कैन सी दैट आई हैव नॉट यूज्ड एनी दिस दैट प्रॉपर ग्रामर सेक्शंस इन दिस आंसर राइटिंग, ठीक है, जस्ट टू द पॉइंट आंसर। उससे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट्स था तो प्रॉपर लिख दिया। फूड प्रोसेसिंग में वी डो नॉट हैव टू राइट ऑल द फूड पार्क्स और मेंशन द फूड पार्क्स, ठीक है। वी हैव टू मेंशन द मैक्सिमम एग्रोबेस इंडस्ट्रीज, इसमें और भी इंडस्ट्रीज आ सकती थी, आपकी कॉटन इंडस्ट्रीज आ सकती थी, बट आपके दिमाग में जो भी आई है मोस्टली जो टॉप की इंडस्ट्रीज है, आई हैव मेंशन्ड ऑल दीस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। आप अगर कॉटन इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हैं यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बट 3 to 4 इंडस्ट्रीज आर इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंडस्ट्रीज लिखे, उनसे रिलेटेड कोई फैक्ट्स आ रहा है तो उस फैक्ट्स को आप ब्रैकेट में कर सकते हैं,
ठीक है, क्लियर, ये 2 मार्क का कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल टेक अवेज क्या है आपके ज्योग्राफी के 2 मार्कर्स में, इफ यू हैव टू रीड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट लिखा आपने, ठीक, टू द पॉइंट लिखाने के बाद आपका जो मैप होगा, मैप वो भी किसमें, आपके प्रॉपर बॉक्स फॉर्म में मैप होगा, डन, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे 7 मार्कर के क्वेश्चन में, ठीक है। 7 मार्कर का भी क्वेश्चंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट करना है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे अगर इफ स्पेस अलाउस, ठीक है, बॉडी लिखेंगे, देन कंक्लूजन। बॉडी हमेशा पॉइंट्स में ही लिखनी है, इसका तो रूल ही है कि आपको यहाँ पर पॉइंट्स में ही लिखना है, अगर क्योंकि स्पेस छोटा है, एरिया कम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लाइंस कम है, तो पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट्स में, और क्वेश्चंस भी इसके मेनली पॉइंट्स फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं पूछे जा रहे हैं तो पॉइंट्स बनाइए और उनको लिख के आगे बढ़िए, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी साइड में आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मैप ड्रॉ नहीं हो पाया है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या, एमपी का मैप ड्रॉ होगा, और एमपी के मैप में प्रॉपर आप किस चीज़ का प्रेजेंटेशन करेंगे, जो हमने क्या समझाया इसमें, मालवा प्लेट्यू, तो मालवा प्लेट्यू का प्रॉपर से रिप्रेजेंटेशन कीजिए, ठीक है, और उसमें आपको जो भी लेबलिंग करनी है, ठीक है, उसको प्रॉपरली आप मेंशन कर सकते हैं, डन। तो बॉक्स बना के प्रॉपर लेबल करेंगे और आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू, ठीक। अब ये हमारा टॉपिक 2024 से पहले सिर्फ दो प्लेट्यूज मेंशन थे, नर्मदा प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, बट अब यहाँ पर सारे बुंदेलखंड और बघेलखंड के प्लेट्यूज हैं, और उनके बेसिस पे अब हमारा ये वाला जो आता है, सिर्फ एक एक्सप्लेन करा है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के बेस पे आपके सारे प्लेट्यूज और जितने भी फिजियोग्राफी का डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है, इसी फॉर्मेट में हमें लिखने हैं, ठीक है। ये एक सेट फॉर्मेट है, बस इसमें कंटेंट चेंज होता चला जाएगा, और सारे प्लेट्यूज और जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, वो सारे यहाँ पर आते चले जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा, फटाफट इसको देखते हैं कि क्या लिखा, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया, अ वॉल्केनिक अपलैंड कंसिस्ट ऑफ 28% ऑफ टोटल लैंड एरिया, ठीक है। एक फैक्ट डाला, ऑफ एमपी इज द मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है। इतना बड़ा आप नहीं भी लिखना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपकी ये हेडिंग्स, लोकेशन, फॉर्मेशन, एक्सपेंशन, रिवर्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट, इकोनॉमी, अदर फीचर्स, ठीक है, एंड कंक्लूजन, ठीक है। हैव अ लुक एट ऑल दीज हेडिंग्स, ठीक है। ये हेडिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेटूज के लिए, तो आपको होमवर्क यही रहेगा, मालवा है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा सोन वैली, सबके लिए इसी फॉर्मेट में आप 7 मार्कर और 10 मार्कर्स लिखेंगे, ठीक है। अगर ये चीज 10 मार्कर में आती है तो अभी आपको इसमें 2-3 चीज और कर से ऐड कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंस नाम की सब हेडिंग यूज करिए, ठीक है। चैलेंजेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स, ठीक है। और अगर कोई लोकेशन है वहां पर, उसमें टूरिज्म प्रोस्पेक्ट अगर है तो उसका टूरिज्म लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर लिखना चाहें तो इकोनॉमिक कंडीशन लिखना चाहें तो इकोनॉमिक लिख सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी लिख सकते हैं, डन। तो इनमें से कोई भी फैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक डिटेल है, सेंट्रल वेस्टर्न रीजन, साउथ ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, लोकेशन में ये लिखेंगे, फॉर्मेशन, वॉल्केनिक एरप्शन ऑफ लावा, bounded by Aravallis, Vindhyan and Bundelkhand regions, rivers Chambal, Betwa, Shipra, vegetation tropical dry climate, tropical dry forest, climate even climate, ये आपने रेनफॉल लिख दिया, इससे रिलेटेड और चीज आपको पता चलती है, यू कैन राइट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अदर फीचर्स, अट्रैक्ट टूरिज्म एक्टिविटीज, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, ठीक है, कंक्लूजन हो गया। अब आपके मैप में आप अगर चाहो तो भीमबेटका शो कर सकते हैं, ठीक है, महाकाल शो कर सकते हैं, इंदौर का रीजन शो कर सकते हैं, मालवा प्लेट्यू में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहिए, बट मैप जरूर बनाना है यहाँ पे, ठीक है। 7 मार्कर, जब 2 मार्कर में वी आर मेकिंग मैप, तो 7 मार्कर में भी मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट में एक 10 मार्कर का क्वेश्चन, 10 मार्कर में भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रॉपरली इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। सारी चीजों के साथ साथ हमेशा याद रखना, जब भी आप ज्योग्राफी बना रहे हैं, अगर आपका मैप वर्क है, ठीक है, तो मैप वर्क शुड बी इन द फ्रंट पेज, सॉरी, ऑन द फ्रंट पेज। 2 पेजेस आते हैं, तो पहला जो पेज होता है उसी में मैप बनाइए, कभी पीछे वाले पेज में मैप नहीं बनाइएगा,
जो आपके अच्छे स्कोरिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से इन कॉपियों के बीच में कोई रीड नहीं करता है, तो हमेशा याद रखना 10 मार्क के क्वेश्चन में जितना अच्छा आप पहला पेज लिखेंगे उतने अच्छे चांसेस रहेंगे आपको उसमें मार्क्स मिलने के। ठीक है, तो जैसे कि क्या है इसमें, गिव अ ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या करा हमने, पेनिनसुलर प्लेट्यू का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया। मिनरल इकोलॉजिकल रिच डिवीजन इंडिया लाइज इन द सदर्न पार्ट। एक प्रॉपर से मैप बनाया, फिजियोग्राफिक डिवीजन आपकी प्रॉपरली बताई हैं। ठीक है, बाउंडेड बाई, इसकी भी हेडिंग्स है, ये सारी हेडिंग्स आपके पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, इन सब के लिए, हिमालयाज, ग्रेट हिमालय, सब के लिए क्या होगी, किससे बाउंड है। ठीक है, बाउंडेड के बाद एक दो चीजें और हो जाती, एक्सपेंशन कितना है उसका। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन के लिए। फिजिकल फीचर्स में आप जैसे कि हिमालयाज लिख सकते हैं तो उनकी क्या आ जाएंगी, पीक्स आ जाएंगी। नॉर्दर्न प्लेन्स में कितने आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स किस किस टाइप के हैं वो डिपेंड करता है कि हम लोग भी इसको डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में आने वाले, या फिर हम जब प्रॉपरली इस टॉपिक से डील करेंगे देन विल आई टेल यू अबाउट व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू, और उसके आंसर मेकिंग कैसे करेंगे। ठीक है, फिजिकल फीचर्स, रेंजेस, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, क्लाइमेट बता दिया, नेचुरल रिसोर्सेज बता दी। ठीक है, मिनरल्स बताए आपके, एग्रीकल्चर बताया जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर पासेस क्या है, बोरघाट, थालघाट, पालघाट। फिर importance, highly vegetation density leads the ecological development, tourism, challenges ecological sea legal, ये फिर proper एक conclusion आ गया, overall Peninsular India's diverse geography supports wide range of ecosystem natural resources। ठीक है, पेज पूरा भरा हुआ दिखना चाहिए, डायमेंशंस होने चाहिए। ठीक है, सब हेडिंग्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए। दीज आर ऑल द बेसिक की फैक्ट जो आपको हर एग्जाम में या हर पेपर में डील करनी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द ज्योग्राफी पेपर। इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने सब्जेक्ट में दे सकते, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में सारे फिजिकल डिविजन्स जितने हैं, फिजिकल डिविजन्स जो आपके मेंशन हैं, इन सब को आपको 2, 7 और 10 में प्रिपेयर करना है सबसे पहले। ठीक है, किस किस के, एमपी एंड इंडिया बोथ। डन। आफ्टर दैट जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स हैं, एज इट इज आप उनको किस में रख के रखिए, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में। ठीक है, फिर थर्ड थिंग आपकी जो नेचुरल वेजिटेशन वाला है, नेचुरल वेजिटेशन से क्या आपको टेक अवे लेना है, नेचुरल वेजिटेशन में आपको डेटा याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ है, कितना है, फैक्चुअल डेटा जितना है वो पूरा याद होना चाहिए, तभी ब्लैक सॉइल कितने एरिया में, कितने स्टेट में, कितने फॉरेस्ट में क्या है, ये सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ऑल। आज के सेक्शन के बाद नेक्स्ट में हम पेपर 2 लेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड डायमेंशन, उसकी अप्रोच को डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको एनहांस करते जाएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक से रिलेटेड आंसर राइटिंग चाहते हैं, या फिर किस टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है आंसर राइटिंग में, विल डिस्कस इन दैट। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस 6 पेपर्स अप्रोच। थैंक यू सो मच।